हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। आज हम अपने वीकली अथवा साप्ताहिक करंट अफेयर सेगमेंट के तीसरे एपिसोड को कवर करने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में दिनांक 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक के द हिंदू के टॉप 15 क्विज को कवर किया जाएगा, जो आने वाली सभी परीक्षाओं और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले के एपिसोड अगर आपसे मिस हो गए हो तो चैनल पर जाकर जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको भी मिल जाएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि वह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर पाखरो टाइगर सफारी परियोजना पर आगे न बढ़े। भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए कितने पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था, जबकि केवल 163 को काटने की अनुमति दी गई थी। 2000, 6000, 900 अथवा 10,000? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6000। ये देखिए, एनजीटी स्टॉप कॉर्बेट टाइगर सफारी वर्क टिल पैनल सबमिट फ्री ट्री फिलिंग रिपोर्ट। परमिशन थी 163 की और इलीगली काट दिए गए 6000 पेड़ों को। दूसरा सवाल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग, रोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर वैश्विक निगरानी संस्था है। भारत एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य कब बना? 2014, 2004, 2012 अथवा 2010? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2010। ये देखिए, एफएटीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है, जहां पर बताया गया है कि जो एफएटीएफ है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग इंस्टीट्यूशन है। भारत की बात करते हैं तो 2010 में भारत इसका सदस्य बन जाता है। और ये एफएटीएफ संस्था न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि अभी हाल में ही पाकिस्तान को एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट होती है उससे बाहर किया गया। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने यूके स्थित वनवेब के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? 36, 30, 20 अथवा 44? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 36। ये देखिए, 36 सैटेलाइट लॉन्चेस बाय इसरोज हैवी रॉकेट सेंड सिग्नल्स। और रॉकेट कौन सा था? LVM-3 अथवा लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पहले इसको हम जीएसएलवी के नाम से भी जानते थे, जीएसएलवी मार्क 3 से। और ये लॉन्च करता है यूके बेस्ड वनवेब, इस स्टार्टअप के सैटेलाइट को। बेसिकली वनवेब की अगर हम बात करते हैं तो इस संचार से संबंधित सैटेलाइट है। और वनवेब में इंडियन कंपनी जो एयरटेल है उसका हैवी इन्वेस्टमेंट भी है। अगला सवाल, विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU के अनुसार 62 भारतीय एथलीटों को डोपिंग अथवा प्रतिबंधित पदार्थों के कब्जे अथवा सेवन करते पकड़ा गया। 87 उल्लंघनों के साथ कौन सा देश इस सूची में भारत से ऊपर एकमात्र देश है? यूक्रेन, केन्या, रूस अथवा कोलंबिया? सही जवाब होगा सी, रूस। इंडिया सेकंड ओनली टू रशिया इन डोपिंग वायलेशन AIU डेटा। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल में ही भारत की कमलप्रीत कौर, जो कि एक डिस्कस थ्रोवर है, इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया डोपिंग का दोषी पाने पर। अगला सवाल, ऋषि सुनक 2015 में किस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कंजर्वेटिव सांसद चुने गए थे? हमें बताना है 15 में जब ये गए थे तो किस निर्वाचन क्षेत्र से? रॉदर वैली, रिचमंड यॉर्कशायर, रोशडेल अथवा रिचमंड पार्क? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिचमंड यॉर्कशायर। ये काफी इस हफ्ते पूरा न्यूज में बने रहे क्योंकि यूके में इन्होंने इतिहास रच दिया। पहले नॉन वाइट पीएम है, पहले हिंदू पीएम है, पहले एशियन पीएम है, इनके साथ बहुत कुछ पहला जुड़ चुका है। और 2015 में जब ये कंजर्वेटिव पार्टी से एमपी चुने गए तो इनका निर्वाचन क्षेत्र था रिचमंड यॉर्कशायर। बाकी डिटेल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला सवाल, सुल्तान जोहर कप किस खेल में एक टूर्नामेंट है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी अथवा फुटबॉल? सही जवाब होगा सी, हॉकी। ये देखिए, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इस साल का सुल्तान ऑफ जोहर कप भारत ने जीत लिया है। अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य मुफ्त उपहारों पर फ्रीबीज पर अपने GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा प्रतिशत खर्च करता है? पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश अथवा तमिलनाडु? सही जवाब होगा ऑप्शन है पंजाब। ये देखिए, आरबीआई के वेबसाइट से लिया गया ये रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है, जहां पर बताया जा रहा है ये डिफरेंट स्टेट हैं और अपने GSDP का कितना परसेंटेज वो फ्रीबीज पे अनाउंस किए हैं 2022-23 में।
जिसमें से कि आंध्र प्रदेश और पंजाब एकमात्र दो ऐसे वो राज्य आ रहे हैं जो कि 2% से ऊपर इन्होंने खर्च किया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 2.7% पंजाब का दिखता है। अगला सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों में कानून व्यवस्था की नीति एक समान होनी चाहिए। उन्होंने राज्यों में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का आग्रह किया है। नेट ग्रिड कितनी केंद्रीय एजेंसियों के डेटा को एक साथ लाता है? 11, 12, 8 अथवा 5? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11। ये देखिए, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड अथवा नेट ग्रिड, ये बेसिकली टेररिज्म से बचाने के लिए एक इंटीग्रेटेड डेटा बनाया गया, जहां पर देश की 11 सेंट्रल जो एजेंसियां उनके डेटा को एक साथ लाया जाता है। इन 11 एजेंसियों का नाम आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इस संस्था का निर्माण कब होता है? जब 2008 में मुंबई अटैक हो जाता है, उसके बाद ये संस्था अस्तित्व में आती है। अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के इलाकों को भारत के साथ फिर से मिलाया जाएगा। किस वर्ष में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से पीओके को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1975, 1994, 1997 अथवा 1989? सही जवाब होगा बी 1994। ये देखिए, अभी हाल में ही शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में जब ये भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने इस बात की प्रतिबद्धता को दोहराया कि भारत जिस तरीके से नॉर्थ की तरफ अपवर्ड मूव कर रहा है, 5 अगस्त को जब धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तो वो बेसिकली अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ा। और मिशन कब एंड होगा? जब गिलगिट बल्टिस्तान पीओके को भारत से फिर से मिला लिया जाएगा। और ये बेसिकली इस बात का रेफरेंस दे रहे थे कि जो कि संसद से जब रिजोल्यूशन पास हो जाता है वापस पीओके को भारत में मिलाने के लिए, और वो रिजोल्यूशन कब पास होता है? 1994 में। अगला सवाल, मनरेगा अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के लिए बजटीय आवंटन इस वर्ष प्रस्तुत वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में लगभग कितना कम हो गया? 60%, 25%, 35% अथवा 50%? सही जवाब होगा बी 25%। अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में एक एडिटोरियल भी आया हुआ था इसको लेकर, जिसमें यह बताया गया था कि इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले मनरेगा में जो बजटीय आवंटन होता है उसमें 25% की कटौती कर दी गई है। अगला सवाल, हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी द्वारा किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है? बैगन, मकई, चावल अथवा सरसों? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरसों। ये देखिए, जीएम मस्टर्ड विल बी रेडी फॉर कल्टीवेशन इन 3 क्रॉप सीजन, आईएआरआई डायरेक्टर। यहाँ पर बताया गया है कि अभी हाल में ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जीईएसी द्वारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को। अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटरों की मैच फीस का मिलान उनके पुरुष समकक्षों से करने के लिए कदम उठाया है। महिला क्रिकेटरों को अब एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच वनडे के लिए कितना भुगतान किया जाएगा? 3.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 6 लाख रुपए। ये देखिए, बीसीसीआई टेक्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी। और अभी तक क्या होता था, जब टेस्ट मैच की बात करें तो पुरुष खिलाड़ी को प्रति खिलाड़ी 15 लाख रुपए का भुगतान मिलता था, जबकि महिला खिलाड़ी को अभी तक 2.5 लाख मिलता था। अब से महिला खिलाड़ियों को भी 15 लाख प्रति मैच टेस्ट में मिलेगा। वनडे में ये राशि 6 लाख, अब तक महिला खिलाड़ी को 1 लाख मिलती थी, पुरुष खिलाड़ी को 6 लाख मिलती थी। T20 में पुरुष खिलाड़ी को प्रति मैच 3 लाख मिलता था, महिला खिलाड़ी को 1 लाख मिलता था। अब से महिला खिलाड़ियों को भी उनके पुरुष समकक्षों के बराबर ही भुगतान किया जाएगा। अगला सवाल, 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर कॉप सम्मेलन कहते हैं, और इस बार जो होगा उसको कॉप 27 कहा जाएगा, के रूप में जाना जाता है, किस देश में आयोजित किया जाएगा? दुबई, मिस्र, स्पेन अथवा पेरिस? सही जवाब होगा ऑप्शन बी इजिप्ट अथवा मिस्र। ये देखिए, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है, जहां पर बताया जा रहा है कि शर्म एल शेख क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2022 में अगले महीने में शुरू होने वाला है। 6 नवंबर से 18 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। कहां पर शर्म एल शेख है? तो ये है इजिप्ट अथवा मिस्र में। नाडू नेडू कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू की गई एक योजना है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अथवा तमिलनाडु? चूंकि नाम से भी कंफ्यूजन है, इसलिए भी ये सवाल इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आंध्र प्रदेश से ये योजना स्टार्ट इस बार की गई है, और
इस योजना की बात करें तो ये स्कूल से संबंधित है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जो ड्रॉप आउट रेट होता है उसको बच्चों में किस तरीके से कम किया जा सके, साथ ही साथ में जो लर्निंग आउटपुट होता है उसको और ज़्यादा बेहतर कैसे किया जा सके, इसके मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक परियोजना है। अंतिम सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में लाने की घोषणा की थी। किस राज्य में हट्टी मुख्य रूप से केंद्रित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश अथवा तेलंगाना? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये समाचार में इसलिए भी क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हो रहा है जब से हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को एसटी में लाने का नोटिफिकेशन दे दिया गया है। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। हमारा एफर्ट अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।